ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आप कहिए। वो कौन सा उत्तर प्रदेश का नेता था जब बिजनौर में, लखनऊ में, CNRC में जो जातियाँ हुई तो पहुंचा आंसू पोंछने? वो कौन सा उत्तर प्रदेश का नेता था जो हाथरस की लड़की के साथ, हमारी जो एक हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जो इस प्रकार से, जिसने पूरे देश की आत्मा हिला दी, उस समय आंसू पोंछने कौन पहुंचा उनके परिवार? वो कौन था जो लखनऊ में अरुण वाल्मीकि हत्याकांड के समय, जो कस्टोडियन डेथ का एक ऐसा उदाहरण है, जो सुप्रीम कोर्ट भी उस उदाहरण को जो है ले रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कौन सा नेता था जो लखीमपुर खेड़ी के अंदर जब 8 किसानों को रौंद दिया गया एक मंत्री के नाम गाड़ी से, और मंत्री के बेटे मुख्य आरोपी है, मंत्री अभी भी आज भी बने हुए हैं देश के मंत्रिमंडल में, कौन पहुंचा? और कोई किसने केवल लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष की काम के खाना पूर्ति करी? प्रियंका जी पहुंची। तो स्मृति ईरानी अगर ये कहें तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रियंका गांधी का रिश्ता आतंकवाद से। वो कुछ भी कह सकती हैं, उनको स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्रता इसलिए है क्योंकि आज के दिन इलेक्शन कमीशन, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से, किस रूप में जो है, आज इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ी चुनौती है, अपनी साख बचाने की चुनौती है। हम इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, अपनी साख कुछ तो बचाएं, क्योंकि आज देश के लोगों में एक परसेप्शन बन रहा है, देश के लोगों में ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में चल रहा है, जिसमें ताज़ा उदाहरण जो कल हुआ, आज हमारी बड़ी सभा पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में अजय राय जी हमारे वहाँ से प्रत्याशी नहीं होने वाले विधायक पिंडरा, वहाँ से वो जीत रहे चुनाव। आप चेक करें, आपको पता है आज बहुत बड़ी सभा होनी थी हमारी, आज उस सभा के लिए हम आए थे, लेकिन वो सभा कैंसिल हुई। सभा कैंसिल क्यों हुई? आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने बिना नोटिस दिए, बिना बात पूछे उन्होंने एक कार्रवाई कर दी एक तरफा। नहीं तो जवाब तलब किया जाता है, कोई भी फैसला सुनाया जाता है, किसी भी कानून की प्रक्रिया, कानून का तकाजा है कि कम से कम जवाब मांगा जाए, सारी बात तथ्य समझ के ही फैसला लिया जाए। लेकिन क्योंकि अजय राय जी चुनाव में इतने आगे निकल चुके थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस वजह से, और कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए थी, कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए थी जो ये राशन जो बांटे जा रहे हैं, जिस पे अभी भी प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें लगी हैं और भाजपा के नारे लगे हुए हैं उन पैकेट्स पे जो राशन जो बांटे जा रहे हैं। क्या ये आचार संहिता के अंदर ये बांटे जा सकते हैं? सरकारी राशन, सरकारी प्रणाली के माध्यम से क्या प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के फोटो लगे हुए राशन के पैकेट बांटे जा सकते हैं? अगर नहीं बांटे जा सकते तो क्या इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेके उन पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था? तो मेरा आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन इस बातों को देखे, और आज जो जनता में इलेक्शन कमीशन का एक परसेप्शन जो बना है उसको दूर करते हुए अपनी साख को बचाने का काम करे। लेकिन अजय राय जी को जो एक दिन चुनाव प्रचार से रोका गया, क्योंकि वो निश्चित तौर से जीत चुके हैं चुनाव वहाँ से, तो इससे मैं समझता हूँ और मजबूती से वो अजय राय जी के पक्ष में पिंडरा की जनता आएगी। हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का ज़बरदस्त प्रदर्शन रहेगा। प्रियंका जी के नेतृत्व में हमने एक संघर्ष किया है, जो कभी जिस संघर्ष को आप लोग भी उसके गवाह हैं। हमारे पास संख्या बल नहीं था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, ना हमारे पास सत्ता का संख्या थी, सत्ता की ना मुख्य विपक्षी पार्टी की संख्या थी, 7 विधायक थे आपको पता है। लेकिन संख्या बल ना होते हुए नैतिक बल विपक्ष का अगर जुटाया है, संघर्ष से हर वर्ग के साथ जाके कोई खड़ा हुआ है, चाहे वो लखीमपुर खेड़ी के अंदर किसान रुके पे नरसिंगार हो तो वहाँ पर प्रियंका जी और हमने 4 दिन जेल में बिताए, चाहे वो हाथरस की लड़की का वहाँ प्रकरण हो, वहाँ प्रियंका जी पहुँची, चाहे वो आगरा के अंदर अरुण वाल्मीकि हत्याकांड का मामला हो, चाहे वो लखनऊ बिजनौर के अंदर जब CNRC के समय जो जातियाँ हुई उस समय की बात हो, उन्नाव की बात हो,
उत्तर प्रदेश के किसी कोने में किसी वर्ग के अगर हकों को छीना गया है तो कोई अगर उस वर्ग के साथ किसी ने साथ निभाया है, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, तो प्रियंका गांधी जी ने लड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। तो हमने नैतिक बल, विपक्ष का नैतिक बल कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी के नेतृत्व में जुटाया उत्तर प्रदेश में, और यही हमें विश्वास देता है कि हमारा प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतरीन रहेगा। और जैसे मैंने जिस पॉइंट पे शुरू करा था आपसे बात करना, विशेष तौर पे आज हम, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेस वार्ता में हैं, तो हमें विशेष तौर पे वाराणसी की हर सीट से बहुत उम्मीद है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय आज जो स्थिति बन रही है, भारत सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक है और सिद्धांतों के आधार पर भारत सरकार अपना स्टैंड ले, भारत के हितों को देखते हुए सरकार स्टैंड ले और एकजुटता से देश, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे रहते हैं जो राजनीति से ऊपर होते हैं। जब इस प्रकार के विश्व के अंदर समीकरण बने तो जो भी स्टैंड लिया जाए भारत सरकार का, हम भारत सरकार पूरा देश एकजुटता से एक स्वर में हम उसके स्टैंड के साथ होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर सरकार का कोई कर्तव्य है इस समय, तो वो जो वहाँ पर 16,000 हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उन विद्यार्थियों को सुरक्षित, आज जो अभी एम्बेसी ने एक भारतीय एम्बेसी यूक्रेन ने एक जो अभी अपना एक लेटर निकाला है या नोटिस निकाला है अपने भारतीय नागरिकों के लिए, अभी 10 मिनट पहले जब हम एयरपोर्ट से यहाँ पे आ रहे थे रास्ते में, वो बड़ा चिंताजनक है। उन्होंने ये कहा है कि आप बॉर्डर पे ना जाइए। जो यूक्रेन में नागरिक फंसे हुए हैं उनको कहा है कि आप बॉर्डर पे ना जाएं। उनको कहा है जो यूक्रेन में पश्चिम क्षेत्र है, वहाँ के किसी शहर के अंदर आप खाने पीने और शेल्टर का इंतजाम ढूंढें, और जो यूक्रेन का पूरब है वहाँ पे अगर आप फंसे हुए हैं तो वो आप कहीं भी अपना जहाँ पे हैं वहीं पे। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन कोई स्पष्ट तौर से कोई स्ट्रेटजी नहीं दिखाई दे रही कि 16,000 जो है स्टूडेंट्स को कैसा निकाला जाए। ये दोनों सरकारों से बात करके, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने लगभग एक तटस्थ भूमिका भारत सरकार की है। हम किसी एक पक्ष में खुल के, अभी हमने शांति के पक्ष में आए हैं, लेकिन शांति के पक्ष में है, लेकिन रूस या यूक्रेन में किसी एक का साथ खुल के हमने नहीं। तो दोनों से बात करके हमें कम से कम अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम करनी चाहिए। ये मेरा सुझाव सरकार को।